स्वरूपसागर, चिकलवास व बेदला नदी से अथाह जलराशि आने से शहर में नगर निगम उदयपुर स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए करोड़ों रुपए। हर किसी के मन यही सवाल उठ रहा है कि आयर नदी पेटे में गांव पुला से सेवाश्रम पुलिया तक करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, जिसमें पूरी आयर नदी को सफाई करने और टाइल लगाने में व धोब लगाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आज विकास कार्य लगाए करोड़ों रुपए डूब गए, जिनकी पिछले काफी समय से आशंकाएं जताई जा रही थी। आयर नदी पेटे में झील प्रेमियों की हिदायतों के बावजूद निगम द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया और पार्टी के मनोनीत पार्षद गोपाल नागर का इसी बीच दीपक सुखाड़िया ने भी लगाए आरोप। दूसरी ओर आम जनता ने भी कहा करोड़ों रुपए विकास कार्य उसमें डूब गए, जिनकी पिछले काफी समय से आशंकाएं जताई जा रही थी। आयर नदी पेटे में झील प्रेमियों की हिदायतों के बावजूद निगम द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया और आज आयर नदी के बहने से उन विकास कार्यों का वही हश्र हुआ, जिसको लेकर शहरवासी समय समय आगाह करते रहे। काम नरेंद्र सिंह शेखावत, तो यहाँ पे मतलब नगर निगम ने जो भी काम किया प्रोजेक्ट तो पूरा पानी में जा रहा है। और इनको पहले क्या नहर की थोड़ी ज़्यादा इनको कम से और मलबा सीमा के ऊपर कर दिया, उससे पानी पूरा इधर आ रहा पूरा जा रहा है। तो पूरा प्रोजेक्ट तो पानी में जाए, पता नहीं वहाँ बच्चों का फायदा क्या हुआ। सुना था तो सही करना था, इनको मलबा नहीं बनना था, पानी और ऊपर नहीं आता। और पहले आप लाइट ज़्यादा से कम से इसको थोड़ी देर ज़्यादा करें तो भी पानी ऊपर से ज़्यादा ही है, तो कुल मिला के कुछ फायदा नहीं हुआ। नुकसान नहीं है। मेरा नाम छोटूलाल प्रजापति है। अगले वर्ष भी यहाँ पर पत्थर बिछाए गए थे, जो कि ऐसे ही नाला आया उससे वो सारे बह के चले गए। इस वर्ष भी सब घास वगैरह बिछाई गई, जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ गवर्नमेंट का। ये आम जनता के ऊपर भार है। इसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? इनके नेता नगरी को। उनको पता है इस नाले में इतना बारिश आती है, बहाव तेज है, इसमें कोई गार्डन बनेगा क्या बारिश का? हाँ, ठीक। मैं उदयपुर से ही हूँ, यहाँ सुंदरवास में रहता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि स्वच्छ उदयपुर अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत ये जितने भी नदी है वो सब नालों में परिवर्तित हो रही है। उसमें टाइल्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। नगर निगम दुनिया भर का खर्चा कर रही है, दुनिया भर का गवर्नमेंट मतलब पब्लिक का पैसा उसको नदियों के अंदर लगा रहा है। अभी नदी का पानी का किसी ने रोक सका है क्या आज तक? जो ये नाले में परिवर्तित कर रहे हैं, पानी कभी किसी के रोकने से नहीं रुकता है। वो ये अननेसेसरी खर्चा करके और ये पब्लिक का पैसा इस पानी में बहा दिया गया है। तो सभी ये सब नेता नगरी इसमें मिले हुए हैं, सब कुछ है, सभी पब्लिक देख रही है, फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठाता इस पर। तो मेरा पब्लिक से अनुरोध है कि कम से कम नगर निगम को इस बात से अवगत कराएं सभी लोग, ताकि अननेसेसरी पैसा खर्चा नहीं हो। धन्यवाद।
नमस्कार। 2 दिन से उदयपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है और हम सब देख रहे हैं उदयपुर का विकास बहते हुए उदय सागर में जाते हुए। यह जो प्रोजेक्ट आयड में चालू करा था, शायद सोच तो ठीक थी, लेकिन जो इसका काम उसका कैसे हो सकता था, वो गलत था। उदयपुर में गार्डन चाहिए, लेकिन गार्डन एक नदी के अंदर नहीं चाहिए। उदयपुर में सुंदरता चाहिए, लेकिन सुंदरता ऐसी नहीं जो एक बारिश में बह के चली जाए। तो विकास ऐसा हो जो टिके, जो आने वाले 5 साल टिके, जो एक मौसम ना झेल पाए, ऐसा विकास किसी काम का नहीं। और आज हम उदयपुर वासी दुखी मन से कहते हैं कि यह विकास हमारे साथ धोखा करा गया है। ये धोखा उदयपुर की जनता के पैसे के साथ में हुआ है, ये धोखा उदयपुर के विश्वास के साथ में हुआ है। जिस तरह पानी बहा के ले गया इस विकास को उदय सागर में, ये हम सब के लिए चिंताजनक और एक दुःख का विषय है। इसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? जिस अधिकारियों ने इस प्रोग्राम का, इस प्लान का, जिस अधिकारी ने उस प्लान को बताया और नेताओं को दिया कि ऐसा काम करना है, ये अधिकारी और नेता दोनों जिम्मेदार हैं। जो एजेंसी जिसने इसका काम करा वो जिम्मेदार है, और जो सरकारी एजेंसी इसके पीछे हमारी जनता का पैसा लेके गई है, वो सब जिम्मेदार हैं इसके अंदर। सर, ये देखा गया कि जो नदी के अंदर जो पत्थर लगाए गए, घास लगाई गई और जो बीच में जो नाले का टेप बनाया गया, उस विषय में क्या कहेंगे आप? सर, एक नदी पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। उस पानी को, एक बड़ी नदी को एक छोटे नाले में तब्दील करना कि बहाव वहीं से बहे, बेवकूफ़ी भरी बात है। मेरे घर के पीछे सायर की नदी बहती है। जब फतेह सागर का पानी निकलता है तो पेड़ तक बह जाते हैं, मवेशी बह जाते हैं, तो टाइलें तो उनके सामने क्या है? तो टाइलें कहाँ टिकेंगी? क्या टाइलें अंदर कोई फाउंडेशन के साथ में थोड़ी होती हैं जो पानी में बह के रुक जाएंगी? तो ये सोचना था। ये इन्होंने, मेरे को जो समझ में आया, साबरमती रिवर फ्रंट और रिवर फ्रंट की कॉपी करनी चाहिए। ये एक बहुत बुरी चाइनीज़ कॉपी है ये। उस मॉडल को जो यहाँ रेप्लिकेट करना चाहा इन्होंने, बिना सोचे, बिना समझे यहाँ पे जो रेप्लिकेट करा है, वो दुखदाई है। और इससे हमारे आयड का जो मूल स्वरूप था, वो ही खत्म करके रख दिया है। गोपाल नगर गणगौर घाट से पूर्व पार्षद। इस गणगौर घाट आज पूरा लबालब भर चुका है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी से, सातम से यह वर्षा शुरू हुई, जबकि मेवाड़ पूरा तरस रहा था जल को। पूरे राजस्थान में बाढ़ के हालात थे, हिंदुस्तान में कई जगह बाढ़ के हालात थे। उदयपुर की ये झीलें खाली पड़ी थी। प्रभु श्रीनाथ जी की, मेवाड़पति प्रभु श्रीनाथ जी, जिनकी कृपा हुई, और उनकी कृपा से हर बार हमारे वीरू श्याम जी के मंदिर में जलमग्न होता है। आप देखेंगे भगवान वीरू श्याम का मंदिर जहाँ पूरा जलमग्न हो चुका है, ठाकुर जी के चरणारविंद तक जल जाने की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे नगर निगम की लापरवाही देखिए। यहाँ से जो पानी जा रहा है आयड नदी में, स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों रुपया इन्होंने बर्बाद किया। नगर निगम जिसने बिना सोचे, बिना प्लानिंग के लाखों करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी का बर्बाद कर दिया। आज वो तहस नहस हो रहा है। भगवान की कृपा इतनी हुई है कि इन चोरों की पोल खोलने को, इनकी चोरियों को खोलने के लिए भगवान इंद्रदेव और मेवाड़पति श्रीनाथ जी, एकलिंगनाथ, वो स्वयं इनकी पोलों को खोल रहे हैं। किस तरह आयड में छोटा विकास इन्होंने किया, उसकी पोल आज खुल रही है। आज यहाँ टूरिस्टों की रेलम पहल है। आप देख रहे हैं चारों तरफ उदयपुरवासी धीरे धीरे आ रहे हैं। शाम को 8-9 बजे तक यहाँ भारी भीड़ हो जाएगी। आप सभी को इस झील के बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।